बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बटी लीगल असिस्टेंट्स। आज हम बात करने जा रहे हैं प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त के बारे में, ख़ास तौर पे प्रॉपर्टी की ख़रीद के बारे में कि जब भी आप कोई प्रॉपर्टी ख़रीदें तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको मद्देनज़र रखनी चाहिए। प्रॉपर्टी ख़रीदते वक्त सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि जिस बंदे से आप प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हैं, क्या वो प्रॉपर्टी वाक़ई उसके नाम है, उसके नाम रजिस्टर्ड है, उसके नाम फ़र्द है उस प्रॉपर्टी की या नहीं। सबसे पहले आपने ये चीज़ देखनी है। सेकंडली, जो प्रॉपर्टी है क्या वो एग्जिस्ट कर रही है उस जगह या नहीं, कि जिस जगह वो आपको प्रॉपर्टी आप वो परचेज कर रहे हैं, क्या वो प्रॉपर्टी उस जगह एग्जिस्ट कर रही है, उसका वजूद उस जगह है या नहीं। ये चीज़ आपने कंफर्म करनी है। उसके बाद जो प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं, क्या उस प्रॉपर्टी पे कोई किसी तरह की कोई लिटिगेशन तो नहीं चल रही। लिटिगेशन से मुराद ये है कि क्या उस प्रॉपर्टी के हवाले से कोई अदालत के अंदर किसी तरह का कोई केस तो नहीं चल रहा। बाज़ औक़ात होता ये है कि प्रॉपर्टी जो है जो आप परचेज़ कर रहे होते हैं उसका वो केस चल रहा होता है, ऑल्दो उस पे स्टे नहीं होता। अगर स्टे ना हो तो ज़ाहिर है वहाँ पे स्टेटस कोई नहीं शो होता कि इसके मुतल्लिक कोई केस चल रहा है। तो वो आप प्रॉपर्टी जब ख़रीद कर लेते हैं, बाद में पता चलता है कि ये तो इस प्रॉपर्टी की बाबत तो एक केस चल रहा था। अब अगर आप वो ख़रीद लें प्रॉपर्टी, जिस बंदे ने आपको बेची है, क्योंकि उस बंदे के खिलाफ अगर किसी ने केस किया हो और वो जिसने केस किया उसके हक में फैसला हो जाए तो ये तो मसला बन गया। इसलिए जो प्रॉपर्टी आप खरीदना चाह रहे होते हैं उसके बारे में ये कंफर्म कर लें कि उसकी कोई लिटिगेशन ना हो, उसका कोई केस ना चल रहा हो। इसके अलावा जो प्रॉपर्टी आपने खरीदनी होती है उसके बारे में ये भी कंफर्म हो कि इस पर कोई जो है उस जिस बंदे से आपने खरीद की हुई है, इसने किसी और के साथ उस प्रॉपर्टी के अंदर जो है वो मुआहदा नहीं किया होता। इसमें हमारे पास बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं जिसमें एक प्रॉपर्टी को 10 जगह बेचा होता है। एक बंदे से भी बयाना लेके उससे उसको रजिस्ट्री दे दी, तो दूसरे बंदे से भी, तीसरे बंदे से भी, चौथे बंदे से भी। तो मुख्तलिफ लोगों से पैसे बटोर के उनको जो है वो रजिस्ट्रियाँ या उनको कोई मुआहदे किए होते हैं। उसके लिए एक टर्म जो आपने अक्सर सुनी होगी कि मुश्तरी होशियार बाश। ये टर्म इसलिए इस्तेमाल की जाती है कि जो खरीदने वाला है उसको एक्टिव होना चाहिए। ये जो मुश्तरी होशियार बाश का जो एक जुमला है या वर्ड्स हैं, ये इसलिए हैं कि खरीदने वाला अलर्ट हो, उसको पता होना चाहिए, वो एक्टिव होना चाहिए कि जो प्रॉपर्टी वो खरीद कर रहा है उसके बारे में जो है उसके पास पूरी मालूमात हों। तो जो प्रॉपर्टी आप खरीद रहे होते हैं उसके बारे में ज़रूरी है कि ये सारी चीज़ें आपके इल्म में हों। यानी कि आप वो प्रॉपर्टी जो है उसकी बाबत को केस ना चल रहा हो, वो प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर रही हो, वो प्रॉपर्टी उस बंदे के नाम हो, उस प्रॉपर्टी पे कोई स्टे ना हुआ हो, उस प्रॉपर्टी की बाबत किसी और बंदे के साथ जो है बेचने वाले ने मुआहदा ना किया हो। ये सारी चीज़ें जो है वो आपको पता होनी चाहिए। अब अगला सवाल ये है कि ये चीज़ें कैसे पता होनी चाहिए? ये ऐसे पता होनी चाहिए कि आप जब प्रॉपर्टी खरीद रहे होते हैं तो आप थोड़ी-सी कोशिश करके ये सारी मालूमात आप तक जो है वो बड़ी आसानी के साथ जो है वो आपको मिल सकती हैं कि आप उस पे थोड़ी-सी कोशिश करें, उसका बैकग्राउंड ये वो आगे पीछे चीज़ें देखें तो वो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जो है ये वो सारी तफ़सील आपके सामने आ जाएगी। तो प्रॉपर्टी खरीदते वक़्त इन चीज़ों का ख़ास तौर पे ख़्याल रखें ताकि आने वाले वक़्त में आपके लिए कोई पेचीदगी ना हो। शुक्रिया।